दुर्भाग्यपूर्ण घटना। 1 वर्ष के बाद सन 1935 के प्रारंभ में हीरा प्रभा का विवाह चिंसुरा के वकील रमनी मोहन बसु के साथ संपन्न हो गया। चिंसुरा कोलकाता से 1 घंटे की दूरी पर स्थित था। भूकंप के समय लक्ष्मी नारायण के अथक परिश्रम और उसके बाद बेटी के विवाह की व्यवस्था के दौरान होने वाली शारीरिक थकान ने मिलकर उनके स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला था। उन्हें बार बार बुखार आने लगा था। डॉक्टर उनकी बीमारी का कारण नहीं समझ सके। उन्होंने स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें बांका के पास स्थित मंदार हिल के एक शांत पहाड़ी क्षेत्र में विश्राम करने की सलाह दिया। वह पहाड़ी जमालपुर से लगभग 110 किलोमीटर दूर भागलपुर के पास स्थित थी। वहां जाकर उन्होंने एक मकान किराए पर ले लिया। वह पहाड़ी सैरगाह शहरी शोरगुल से अलग थलग, रमणीय और आत्मा को प्रफुल्लित करने वाली प्राकृतिक जगह थी, जो कि पूर्ण विश्राम और उपचार के लिए सर्वथा उपयुक्त थी। समुद्र तल से 700 फुट ऊंचाई पर स्थित होने के कारण वहां का तापमान जमालपुर की अपेक्षा काफी ठंडा था। अपने विशिष्ट स्वभाव के अनुसार प्रभात रंजन वहां भी पहाड़ी की किसी ऊंची जगह पर जाकर साधना करते थे। 2.5 महीने वहां रहने के बाद लक्ष्मी नारायण के स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत सुधार हुआ और उनका परिवार जमालपुर लौट आया। घर पहुंचने के बाद उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। वहां ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं था जो उनकी बीमारी को समझ सके और उनका ठीक से इलाज कर सके। अंततः 12 फरवरी 1936 की मध्यरात्रि में उनका निधन हो गया। आभारानी एक सशक्त और संतुलित विचारवान महिला थी। उन्होंने उस दुर्भाग्यजनक परिस्थिति में भी अभूतपूर्व धैर्य का परिचय दिया, घर की सुचारू रूप से देखरेख किया और अपने दृढ़ निश्चय से बच्चों को उनके पिता की अनुपस्थिति का बोध नहीं होने दिया। आर्थिक कठिनाई सामने आई तो उन्होंने छोटे मोटे खर्च में कटौती किया। परिवार को केशवपुर की मुख्य सड़क पर स्थित अपेक्षाकृत छोटे मकान में ले गई। लक्ष्मी नारायण के बैंक अकाउंट में कुछ रुपए बचे हुए थे जो उनके काम आए। उनके पास जो जमीन थी जहां बागवानी होती थी उसे उन्होंने बेच दिया। उन दिनों भारतीय कर्मचारी की विधवा स्त्री के लिए पेंशन का प्रावधान नहीं था, किंतु आभारानी को पति की भविष्य निधि और ग्रेजुटी की संतोषजनक धनराशि मिली। आभारानी एक सुविधा संपन्न परिवार से आई थी। विवाह के बाद भी उनका जीवन आर्थिक विपन्नता से मुक्त रहा था। अब जो विषम परिस्थिति सामने आई थी उसमें उन्होंने निश्चय कर लिया था कि उन्हें चाहे जितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े, किंतु बच्चों को किसी भी तरह का अभाव महसूस नहीं होने देंगी। एक और बात उल्लेखनीय है, लक्ष्मी नारायण की बीमारी के दौरान परिवार के डरे सहमे हुए कुछ सदस्यों ने आभारानी से दबी आवाज से अनुरोध किया था कि वे बुबू से उनके इलाज के बारे में बात करें। पिता को अच्छा करने के लिए उसे अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने के लिए कहे। प्रभात रंजन अपनी माँ का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए परिवार के सदस्यों को विश्वास था कि वे अपनी माँ के अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेंगे। किंतु आभारानी ने परिवार के सदस्यों की बात नहीं मानी। वैसे भी दुनियादारी के मामलों को लेकर उन्होंने अपने बेटे को कभी परेशान नहीं किया था। कई वर्षों के बाद उस घटना की चर्चा करते हुए प्रभात रंजन ने अपनी माँ के उस अद्वितीय गुण का उल्लेख किया था। आभारानी के भाई शरद चंद्र बोस ने उनके परिवार को आर्थिक सहयोग प्रदान किया। लक्ष्मी नारायण के अनुज निर्मल चंद्र जमालपुर रेलवे वर्कशॉप में अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। वे हर रविवार को उनके घर जाया करते।
परिवार के सभी सदस्यों से मिल बैठकर बातें करते और उनकी थोड़ी बहुत आवश्यकताओं की पूर्ति भी कर दिया करते थे। वीना पानी ने बामनपाड़ा की कुछ जमीन को बेचने का सुझाव दिया, जिसे आभा रानी ने अस्वीकार कर दिया। आभा रानी के कई रिश्तेदार और शुभचिंतक लक्ष्मी नारायण की उदारता से लाभान्वित हुए थे। उनमें से कुछ लोगों ने आर्थिक सहयोग की पेशकश किया था। आभा रानी ने उसे भी स्वीकार नहीं किया। उस दुर्भाग्यजनक घटना के सामने प्रभात रंजन 9वीं कक्षा में थे और इस योग्य नहीं थे कि उतनी छोटी सी उम्र में परिवार के परिचालन की जिम्मेदारी निभा सके। फिर भी उन्होंने परिवार के मुखिया की भूमिका अच्छी तरह निभाया ताकि छोटे भाइयों को पिता की अनुपस्थिति का आभास न हो सके। शाम के समय भोजन करने के बाद वे सबके साथ बैठा करते, कहानियां और चुटकुले सुनाकर हंसते हंसाते। कहानियां शिक्षाप्रद और नैतिक मूल्यों से भरपूर हुआ करती थी। विषय विविधता लिए रहते थे, जिन्हें सभी बड़ी दिलचस्पी से सुना करते थे। कहानियां सुनने के बहाने प्रभात रंजन अपने भाई बहनों को थोड़ी बहुत ज्ञान की बातें भी बतलाते थे। कहने का तरीका इतना मनमोहक होता था कि सुनने वाले उसमें पूरी तरह डूब जाया करते थे। इसलिए प्रतिदिन रात्रि के समय भोजन करने के बाद वे सभी नित नई और रोमांचक बातें सुनने के लिए बड़ी उत्सुकता से अपने बुबुदा की प्रतीक्षा करते थे। उन दिनों एक साथ मिल बैठकर उन्होंने जो आनंददायक संध्याएं बिताई थी, वे उन्हें प्रफुल्लित कर देती थी। वे सुनहरे क्षण उनके आपसी संबंधों को मजबूत बनाने में सहायक होते थे। लक्ष्मी नारायण के असामयिक निधन से आभा रानी और बच्चों को अपूरणीय क्षति हुई थी। घर के वातावरण में अदृश्य उदासी छाई रहती थी। बुबुदा का सानिध्य और कहानियां घर के बोझिल वातावरण को दूर करने में सहायक होती थी। प्रभात रंजन विभिन्न सामग्रियां बनाने के नित नए तरीके बतलाते थे, जो परोक्ष रूप से घर का खर्च कम करने में सहायता करते थे। उन्होंने स्थानीय सामग्रियों का उपयोग करके नहाने और कपड़ा धोने के साबुन बनाना सिखलाया। घर का खर्च कम करने के कई तरीके बतलाए। उन्होंने परिवार के किसी भी सदस्य को यह महसूस नहीं होने दिया कि उन्हें आर्थिक समस्या से उबारने के लिए ही वे नए नए सुझाव दे रहे थे। हर बात को समझाने का उनका अपना एक अनोखा तरीका था और वे उसी के अनुरूप काम करते थे। कभी कभी शाम के समय जब सभी लोग साथ में होते थे तो वे टमाटर के खाद्य मूल्य का वर्णन करते और उससे भी विविध प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने की विधि बतलाते। बाजार में टमाटर जिन दिनों सस्ता मिल रहा होता तभी वे उसकी बात करते थे और फिर परिवार के सदस्य कई दिनों तक टमाटर के नए नए व्यंजन बनाकर खाते थे। कभी वे कलाई दाल, किसी सब्जी या किसी अनाज के खाद्य गुणों के बारे में बतलाते। उनसे तरह तरह के पकवान बनाने का तरीका भी समझाते। जब कभी वे किसी विशिष्ट भोज्य वस्तु की बात करते तो अपने अनुभव के आधार पर आभा रानी समझ जाती थी कि बाजार में वह वस्तु सस्ती होगी और अपने बुबू का संकेत पाकर उसे अधिक मात्रा में खरीद लिया करती थी।